अस्सलाम नाज़रीन, आज हम एक एपिसोड लेके आए हैं ऐसे कुछ लोगों के साथ। यंग से वो हैं और कुछ जुनूनी टाइप हैं। दफ्तर में आया, उसने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ, मुस्कुराता हुआ यंग सा लड़का था और कहता है कि मैंने लोगों को टूरिज़्म करानी है। मैं यार निकल मुख से बाहर, क्या कर रहा है, किन चक्रों में पड़ गया। लेकिन कंपनी का नाम है रोवर पाकिस्तान, कराची बेस्ड है और बच्चे का नाम है मोहम्मद बाबर सईद। बाबर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बच्चा आपको एम करो, मैं और आप सेम एज के हैं। हाँ, मैं लगता बहुत बूढ़ा हूँ, ठीक है? वो फिटनेस पे थोड़ा हम फोकस रखते हैं तो इसलिए ज़रा तौहीन मेरी ही पॉडकास्ट पे आके मेरी ही तौहीन की है। बाबर भाई, कहाँ से ये आइडिया आया कि हमने टूरिज़्म करानी है? सर 2015 में व्हेन वी ग्रेजुएटेड तो दोस्तों का प्लान बना कि नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं। ओके। नॉर्दर्न एरियाज़ गए हम, होकर आए फेरी मेडोज़, करदू, हुंजा, सारी जगहों पे। जब वापस आए तो एक अजीब सी बेचैनी थी कि ये कॉन्क्रीट जंगल में हम वापस आ गए हैं। तो उन दिनों एक जगह थोड़ी सी ट्रेंड कर रही थी बलूचिस्तान में, नाम है कुंड मलीर। हाँ। कुंड मलीर बीच। तो अच्छा, हमने मैप देखा कि भाई ये जगह है, ये कुंड मलीर बीच है, 250 किलोमीटर कराची से दूर है। और सुपर हाईवे पे? नहीं, ये दिस इज़ मकरान कोस्टल हाईवे। ओके, ठीक है। तो पहले आप आरसीडी रोड पे जाते हैं टुवर्ड्स क्वेटा एंड देन यू टेक अ लेफ्ट हैंड, या फ्रॉम 0 पॉइंट एक स्ट्रेट रोड है, बस स्ट्रेट रोड है, कोस्टल रोड है। वो खासी बड़ी है। या खासी बड़ी है। इनिशियली इट वाज मेड टू कनेक्ट कराची विद गवादर, तो इट्स पार्ट ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है। तो उस टाइम पे पुरानी सी एक खैबर गाड़ी थी और एक मैप पे नक्शा था कि यहाँ पर जाना है। लाइक गूगल पे? हाँ, गूगल पे। अच्छा। और कुछ वहाँ का नहीं मालूम था ना, कि बस बीच है, तस्वीरें देख ली 2-4। तो वहाँ पे हम निकले और वहाँ पे मेरे जो एक और दोस्त है, मेरे पार्टनर भी हैं, उन्होंने एक अच्छा निकॉन का नया कैमरा भी लिया था उस टाइम पे। तो वो लेके हम वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ की खूबसूरती देख के वी वर ब्लोन अवे कि इतना करीब एक जगह है, इतना करीब एक जगह है, हमें ऑल द वे नॉर्थ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्ट स्केप वीकेंड पे हो सकता है। जब वहाँ से हम वापस आए और कुछ पिक्चर्स वगैरह हम लेकर आए और हमने अपने सर्कल में शेयर की, तो रिस्पॉन्स यही था कि यार अकेले चले गए, हमें लेकर नहीं गए। अच्छा। वहाँ से वी गॉट द आइडिया कि लोगों के लिए इस एक्सेस को, कॉज हर कोई इतना मलंगी नहीं होता कि उठ के चला जाए। लफ्ज़ आप वेला कहना चाह रहे थे? नहीं, हमने ग्रेजुएट किया था, पढ़ते लिखते रहते थे, काम में ऑक्यूपाइड थे। तो फिर हमारे जहन में ये आया, क्लिक किया हम सारे दोस्तों ने मिलके कि यार व्हाई नॉट मेक अ कमर्शियली वायबल थिंग, कॉज इट अलाइंस विद देयर पैशन एज वेल ऑफ ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूटीन से ब्रेकआउट करना नहीं चाहते, तो उनको हल्का सा पुश देना, उनके सामने एक डिफाइंड सोल्यूशन रखना कि इट्स ईजी, मोटिवेट देम एंड देन टेक देम टू डिफरेंट प्लेसेस टू गेट आउट ऑफ द मोनोटनी। ओके। तो वहाँ से रोवर पाकिस्तान स्टार्ट होता है। वहाँ से रोवर व्हाट वर द इनिशियल प्रॉब्लम्स? लाइक पाकिस्तान में आजकल बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं नया बिजनेस करने के लिए। सो आपने एक नया बिजनेस शुरू किया 2015 में। फैमिली में किसी और ने बिजनेस किया हुआ था? नहीं, मेरा तो ताल्लुक जिस फैमिली से है उसमें बिजनेस का इतना फोकस नहीं है, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो। प्रॉब्लम्स क्या थे बिजनेस सेटअप करने में? अच्छा, पहले मैं पॉजिटिव्स बता देता हूँ। पॉजिटिव ये था कि इतनी हैविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है। तो हमने सिंपल एक फेसबुक पेज बनाया, बल्कि एक दोस्त का टी शर्ट का बिज़नेस का पहले पेज था, उसको रीनेम किया, उसके ऊपर अपने ट्रिप्स लॉन्च किए और मार्केट थोड़ी अभी इस्टेब्लिश हो रही थी, एक विंडो ओपन हुई थी, पीपल वांटेड टू ट्रैवल, थोड़ा पाकिस्तान सेफ हो गया था, समझ आ रही थी चीज़ें। तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारे ऊपर ना, क्योंकि पाकिस्तान में आई बिलीव इट्स सेफर टू स्टार्ट अ बिजनेस देन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि आपके ऊपर रेगुलेटरी नज़र इतनी नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, इट्स ईजियर, बैरियर्स कोई नहीं थे इतने ज़्यादा। जो वक्त के साथ साथ, एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, तो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन किया, समझा चीज़ों को, प्लस स्पेसिफिकली व्हेन वी वर ऑपरेटिंग इन कराची, तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहाँ पे। टूरिज्म, व्हाट डू यू मीन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी एज स्मॉल एज कि आप जिस रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने ले जा रहे हैं, क्या वो 50 लोगों को टाइमली मैनर में सर्व कर सकता है? इसका डाटा नहीं था कहीं पे? इसका डेटा नहीं। दीज आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दैट यू गेट फ्रॉम ट्रैवलिंग। ओके। या तो अब हमें कोई भी ट्रिप लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, तो वी यूज टू डू अ रेकी, we used to travel, we used to get these local partners on board with us so that they can serve to a finer audience. Okay. अब ऐसे ढाबे हैं जहाँ पे बस रुकती है, लोग खाते हैं, चले जाते हैं, मूव ऑन, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लीजर एंड एडवेंचर एंड ऑल दैट, and you're paying for it, you're paying for it, तो you need a certain level of hygiene,
यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उस टाइम पे चैलेंज थे, बट वी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड वी simultaneously developed, we did some capacity building of the vendors, of the people we work with. तो ये चैलेंज मोस्टली हमें आया था. So the biggest challenge was क्या कहते हैं कि हम जगह पहुंच जाते थे पर amenities facilities नहीं थी, so you started developing those. Yes, absolutely. Okay. Because मैंने भी नॉट ट्रैवल किए हुए, इतफाकन मैं उस बीच पे गया हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है. सो द इशू देन बिकम्स क्या कहते हैं कि आप पहुँच तो जाओगे पर व्हेन यू ट्रैवलिंग एज अ फैमिली यू वांट कि यार रास्ते में स्टॉप्स भी हों, बच्चों ने रुकना भी है, कुछ लेना भी है, कुछ खाना भी है, करते जा रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैज़ द बिजनेस नाउ बीन रनिंग? We've almost completed a decade, alhamdulillah. On 6th of September 2015, it was our first trip. And now on 6th of September 2025, we've completed a decade. So when you started और आज regulations में कोई फ़र्क आया? आवाज़ें सुनते हैं कि जी अच्छा देखें, पाकिस्तान में अगर आपने एक ऐसी टूर ऑपरेटर टूर कंपनी चलानी है, DMC चलानी है, तो उसके लिए आपके पास DTS का लाइसेंस होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज का. ठीक है. आवाज़ें सुनते हैं कि जी सख्ती बढ़ेगी, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसको जो है वो लाइसेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. आप आज भी अगर एक कंपनी बनाना चाहें तो इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं. लाइसेंस लेना मुश्किल है सिंध में. लाइसेंस लेना थोड़ा सा मुश्किल है. Why is that? क्योंकि द नो हाउ ऑफ कहाँ जाना है, किस ऑफिस में जाना है. अब बैंक गारंटी की एक एग्जांपल है, इट रिक्वायर्स अ बैंक गारंटी. ठीक है. अब बैंक जो है वो आपको गारंटी नहीं दे रहा. क्यों? ठीक है, बैंक को पता ही नहीं है, फॉर्मेट ही नहीं पता है, क्योंकि इट्स न्यू फॉर देम. ओके. तो यू नीड एजेंट्स. अब काफ़ी एजेंट्स हैं, लोग हैं, सिंस इट्स बीन सो मच टाइम, तो अभी वो प्रोसेस और सिंप्लीफाई हो गया है. हाउ मच डज इट कॉस्ट? लाइक DTS लाइसेंस लेना क्या कॉस्ट होती है? सो इफ़ यू आर ओनली प्लानिंग टू ऑपरेट टूर्स तो उसकी फ़ीस तो ज़्यादा नहीं होती, 40-50 हज़ार रुपये विद कंसल्टेशन हो जाती है. एंड यू नीड अ बैंक गारंटी ऑफ 200,000 रुपीज़. 2 लाख की आपकी गारंटी हो जाती है. 2.5 लाख में. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू होल्ड पासपोर्ट्स, क्योंकि पासपोर्ट होल्ड करना एक थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन होती है, और अगर आपको उसका भी लाइसेंस चाहिए. इंटरनेशनल ट्रैवल का? फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. व्हिच यू गाइस डू? यस, वी डू. ठीक है. तो उसके लिए आपकी 4 लाख की बैंक गारंटी बनती है, एंड देन अराउंड 50-70,000 विद फीस एंड लीगैलिटी एंड चाय पानी एंड ऑल दैट. चाय पानी, ठीक है. सो ऑल टोल्ड रियलिस्टिकली अगर आप दोनों लाइसेंस लेते हो 7-8 लाख रुपए लग सकते हैं. हाँ, 5-6 लाख में भी आपका काम हो सकता है. ओके, तो दैट्स नॉट दैट हार्ड. यू नीड एन ऑफिस, कुछ वो है कि यू नीड अ प्रॉपर ऑफिस स्पेस एंड ऑल दैट. तो अगर सब मिला लें तो 7-8 लाख, या श्योर. सो देयर इज नो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट? मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट, आपने कोई किसी टूर कंपनी में काम किया हो पहले, आपको नो हाउ एनीबडी लाइक आई कैन जस्ट वॉक अप एंड ओपन दिस. या इफ यू हैव द एक्सपीरियंस कि आपको बेचना क्या है, किस तरह बेचना है, यस यू कैन. नो, आई एम जस्ट स्पीकिंग लीगल टर्म्स में कि सरकार विल नॉट केयर कि तजर्बा है कि नहीं है. नहीं, ठीक है. सो वैसे डू यू सजेस्ट पीपल दैट वांट टू डू लाइसेंसिंग करें? एब्सोल्युटली. Why is that? The reason being के if you're traveling without a license, if you're taking people to places and managing that, that's essentially you're doing something illegal. ठीक है. अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो आई थिंक आप पे दफ़ा 302 लगे. जी, मर्डर का मुकदमा होता है. लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो यू वेहिकुलर मैनस्लॉटर का लगता है, वो अलग चीज़ है. तो आपके पास जो है वो थोड़ा एक प्रोटेक्शन आपके पास आ जाता है. तो इट्स बेटर टू, अगर एक सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक लीगैलिटी दी हुई है, तो उसके अंदर रहते हुए काम. Does that also give you access to let's say government facilities? Because government ने भी जगह टूरिज्म के पॉइंट्स बनाए होते हैं, तो लाइसेंस्ड ऑपरेटर और अनलाइसेंस्ड ऑपरेटर वहाँ डिफरेंटली ट्रीट होता है या नहीं? There is no difference. No difference. तो जो TDCP है, जो वो किन के लिए? वो डायरेक्टली अवाम नास के लिए और दे ऑपरेट थ्रू टूर ऑपरेटर्स? TDCP तो नहीं, टूर ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट नहीं करते. जो टूरिज्म डेवलपमेट कॉर्पोरेशन हमारी है पाकिस्तान की, वैसे तो अब तो सूबों की तरफ भी चली गई है ना. तो देयर इज STDC, पंजाब की अलग है, खैबर पख्तूनख्वा की अलग है. तो वो कोई मतलब देर ओपन फॉर एक्सेस फॉर पब्लिक, तो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता. इवन यू कैन बुक देम. यस, एब्सोल्युटली. सबसे ज़्यादा टूर, सबसे ज़्यादा बिजनेस किधर से आ रहा है? कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, फ्रॉम वेयर? सो सिंस वी आर बेस्ड इन कराची एंड हमारा नेटवर्क भी कराची से, तो और प्राइमरी ऑडियंस इज इन कराची. एंड वेयर इज द मोस्ट पॉपुलर टूर गोइंग? Hunza have been a lot of has been popular a lot. Hunza के साथ alongside Skardu पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. एंड फॉर कराची ऑडियंस there's for short tours
So we classify it in long tours and short tours. Okay, what जो short tour is like 2-3 days? 2-3 days over the weekend. जो एक नॉर्मल बंदा ऑफिस जाने वाला बंदा जो है वो 2 दिन छुट्टी करके रिफ्रेशर ले सकता है. तो उसके अंदर ओडमारा है. ओडमारा बीच जो कोस्टल बेल्ट पे है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूर्स राइट नाउ. एंड उसके साथ साथ एक टाइम पे चरना आइलैंड यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर, बट बीच में कुछ वहाँ पे लिमिटेशंस हो गई थी. वहाँ पे बगैर परमिट के जाने नहीं दिया जाता था. तो बट देव बीन लिफ्टेड नाउ, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है. What is the price point of these small 2-day tours? So anywhere ranging from 8,000-9,000 to 14,000-15,000. And you guys arrange the transport and all that stuff? Yeah, transport is theirs. No, we arrange everything. Although we do have an option of bring your own car. Okay. So obviously the price gets adjusted that way. ठीक है, वो तो आप ट्रांसपोर्ट से माइनस कर देते हो. Yeah. And a long tour is how long? At least अगर हम इस्लामाबाद से देखें तो क्योंकि फॉर द नॉर्दर्न एरियाज टूर्स हम इस्लामाबाद को सेंटर बनाते हैं. So you go Islamabad to Islamabad, like इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद. तो क्योंकि अगर कोई कराची से बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा है तो 2 दिन तो उसके उसमें ही चले जाने हैं ना. Yes. या बाय एयर ट्रैवल कर रहा है तो वो तो शॉर्ट होता है. तो दैट्स एटलीस्ट 6-7 days. Okay, and what does the price point look like? 40,000-50,000 से स्टार्ट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डेज एंड फैसिलिटी लेवल्स. Okay, so anyway, minimum would be 40, I would say. Yeah. और फिर उससे ऊपर you can just keep adding things on. Absolutely. Okay. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं. आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है. हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है. आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं. डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें. हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो. तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें. नाउ एज अ टूर ऑपरेटर, जब आप स्कर्दू या हुंजा जाते हो, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस देयर? अच्छा, चैलेंजेस की बात करें तो पाकिस्तान का जो टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम ले लें ना, जिसमें सिर्फ सड़कें नहीं आती, जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल भी आता है. नॉर्दर्न एरियाज़ का जो टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स मच बेटर देन व्हाट यू हैव इन द साउथ. बाय साउथ आई मीन सिंध एंड बलूचिस्तान. ओके, ठीक है, क्योंकि बैक इन द 90s देव सीन फॉरेन एक्सपोजर अलॉट. बिफोर हम पे जो लेबल लगा था टेररिज्म का, उससे पहले हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री वाज वेरी गुड. सही है. तो वहाँ पे उस एक्सपोजर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूमन कैपिटल में, वो भी बहुत बेहतर है. To explain to people, human capital means the people working at restaurants, जो आपको गाइड्स वहाँ लेके जा रहे हैं, उनके लैंग्वेज स्किल्स, बैरियर्स, हाउ प्लेजेंट दे आर, हाउ डू दे डिस्क्राइब, चीज़ सारी चीज़ में फैक्टर इन करती हैं. इवन फ्रॉम द पॉइंट जब आप गाड़ियाँ रेंट करते हैं, लेट्स से स्कर्दू या हुंजा में, दिस इज ह्यूमन कैपिटल. Yeah, this is the human capital. And the infrastructure है, that is also relatively quite developed. आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे. और पिछले कुछ सालों में तो मतलब हमने 2015 से 2025 तक हुंजा जैसी डेस्टिनेशन को थोड़ा कमर्शलाइज होते हुए देखा है. मतलब बैक व्हेन इन 2015 वी वेंट टू हुंजा, तो वहाँ पे किसी भी करीमाबाद मार्केट शॉप में एक ग्लास डोर का कॉन्सेप्ट नहीं था. इट वाज ऑल नेचुरल, वुड है, एक नेचुरल हार्मनी फील होती थी वहाँ पे. बट इट हैज़ बीन कमर्शलाइजिंग. तो कमिंग बैक टू साउथ, नाउ साउथ में चैलेंज ये है कि सिंध और बलूचिस्तान में टूरिज़म का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर होता गया है. तो चैलेंज हमारा यही रहा था कि इस जो हमने वहाँ पे देखा है नॉर्थ में, उसको एटलीस्ट एट पार या उसके करीब लेकर आते जाएं, ताकि इस तरफ भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप होता जाए. What is the basic thing that is missing? द बेसिक थिंग, एक तो एक्सेस, आपकी रोड्स, रोड नेटवर्क जो है. अब सिंध में गोरख हिल स्टेशन का शायद आपने नाम सुना हो. एक हमारे पास हिल स्टेशन है जो कि मरी जितनी हाइट के ऊपर है. एंड इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप गर्मियों में भी जाएंगे तो यू कैन एंजॉय वेरी प्लेजेंट वेदर, जो कराची के लोग पसंद करते हैं. The weather is like 25-26. नहीं, इवन लोअर देन दैट. In Sindh? In Sindh, because it's at a height of 5,000 feet plus. Where in Sindh is this? It's near to Dadu. Oh, okay. So it's the Kirthar range. Okay. उसकी जो है वो it's the second highest peak. So why don't people go there इतना? They do.
हाँ, और वहाँ हम भी लेके जाते हैं एंड इट्स देयर इज एन अमेजिंग सनसेट. मतलब गोरख की सनसेट देखते हुए आई हैव हैड पीपल एक्चुअली क्राइंग विद टीयर्स. इट्स दैट ब्यूटिफुल. Because generally when you see sunset, अगर आप हुंजा में sunset देख रहे हैं तो the sun usually hides behind a mountain. Yeah, you can't see it go बिल्कुल ground Below level the पे. horizon, right? Yes, हाँ. But at Gorakh Hills, you can see it go right below the horizon. Because आप mountain में बैठे हो, आगे आगे भी सब कुछ flat है. Flat है, बिल्कुल. What's the hotels like there? Yeah, तो गोरख हिल्स पे होटल्स की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है. बिकॉज एक नामवर पाकिस्तान की कंपनी अभी रिसेंटली एक टूरिज़म के लिहाज से बनी है, ग्रीन टूरिज़म. कुछ उसके वहाँ पे रिजॉर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हुई है. और जो GDA है, गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके भी रिजॉर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं. relatively better है, but it's not high end, it's average. Comparing that hill station to, let's say, Mari Nathia Gali, hotels में there's a difference? So there's a zameen asman ka difference. Okay, that's the difference. But, yeah. Okay, this is my question. I had no idea there's a hill station in Sindh. सलमान आपको पता था? जो मरी जिस हाइट पे हो. Okay. So from Karachi, how long is the drive? Okay, so now there's the catch. अब जो ड्राइव है बाय कार, एक नॉर्मल सेडान गाड़ी में बंदा जा रहा है, तो तकरीबन 5 hours की ड्राइव है टिल द बेस ऑफ दैट स्टेशन. देन यू नीड टू हायर जीप्स. वो जीप्स आपको ऊपर लेकर जाती हैं. वो कितनी देर लगता है? अराउंड 2 hours. So wait, मैं लाहौर से PC बुरबन 6 घंटे में पहुंचता हूँ अपनी गाड़ी में. बट मैं कराची से अपनी गाड़ी 5 घंटे चलाऊंगा और फिर वहाँ से जीप हायर होगी जो ऊपर जाएगी. और वो जीप भी जो है वो आपका अंग अंग हिला देगी. वो जो पुरानी हुंजा वाली जीप है, स्कर्दू वाली जीप है, पुरानी, बिल्कुल, अभी वाली प्राडो शाडो नहीं, पुरानी पोटोहार्स जो होती हैं वो भी वैसे एडवेंचर होता है. एडवेंचर फैमिली के लिए नहीं. हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स एडवेंचर. या ओके. सो जो रोड जाती है, व्हाई इज इट नॉट डेवलप्ड इनफ कि गाड़ियाँ जा सके? सर, व्हाई इट कैन बी डन. या व्हाई isn't anything developed in Pakistan? There's an authority, Gorakh Development Authority, and I don't want to sound too much but controversial. Let's say they've not done as good a job as, let's say, Mari and Nathia Gali. It's as simple as that. Not even close. Okay. Is there new, like Bilawal is a young person, is there like a new, because, and I remember उसने आते साथ Sindh festivals कराए थे, and मेरी understanding ये थी कि Sindh festival basically means developing Sindh and creating such tourism opportunities in Sindh. So why has nothing happened there even then? So the government is trying. It's not like they are not trying. Okay. There is some change in that. Okay. As compared to previous years. Okay. अभी recently जो minister साहब हैं उन्होंने थर की साइड पे जो है वो एक cultural train start किया है. Okay. But the thing is that you need to have commercial viability and you need to have practicality in those events or in those efforts that you're making. जो sustainable हो. जो sustainable हो. One time ना हो. Exactly. अब आप अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो कि 10 months in a year, वहाँ पे इतनी गर्मी है कि कोई जा नहीं सकता. वहाँ पे एयर कंडीशनड होटल्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है. रादर इफ़ यू फोकस ऑन समथिंग दैट इज ऑलरेडी डेवलप्ड और उसके अंदर मतलब लो हैंगिंग फ्रूट पे अगर आप काम करें, लाइक दैट हिल स्टेशन. Okay. बेहतरी आई है वहाँ पे हिल स्टेशन पे भी, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने भी जो है वो उस टाइम पे गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी को फंड्स दिए एंड उस पर डेवलपमेंट शुरू की. बट GDA में गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं. सो अगर ऐसे ईवन वाले बंदे कराची जाते हैं तो हम 7 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं. 7 घंटे में आप पहुँच सकते हैं. yes. बेहतर नहीं अगर हम लाहौर से डायरेक्टली वहाँ चले जाएं? हाँ, बेहतर है. ऑफ कोर्स कराची आने की ज़रूरत नहीं है. लाइक वी जस्ट टेक अ कार दे, आई थिंक 6 घंटे में हम दादू पहुँच जाएंगे, पर वहाँ से आगे ऊपर 3-3.5 घंटे में करना तजर्बा. सलमान, ठीक है, बस निकल जाओ बेटा आप फिर. बस एक्सपेक्टेशंस आप अपनी करेक्ट सेट करके जाइएगा. अगर आप मरी वाली एक्सपेक्टेशंस लेके कहा है कि वहाँ लोग रोना शुरू हो गए थे सनसेट देख के. True. सलमान भी रोना चाहता है. नो, बट it will be amazing to see कि completely flat land और बीच में hill station. Yes. Because आप जिस तरह आप मरी की तरफ जा रहे होते ना तो altitude increase कर रहा होता है steadily. Like गुजर खान लाहौर से ऊपर है, बेवल उससे ऊपर है, फिर मरी है. So you're ascending. तो आपको मैदानी या flat land नज़र नहीं आता. But in the middle of flat land एक पहाड़ हो, तो anomaly is nice to see. It is. Because मैंने जब आप coastal highway पे जा रहे होते हो तो right side पे जहाँ पे the sort of land masses collided तो वहाँ पे hills हैं.
या ठीक है, ऑल द वे टू गवादर, सो दे ब्यूटीफुल टू सी। दे आर। इस तरह की और चीज़ है सिंध में कोई लाइक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन? सिंध में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन गोरख हिल्स है, उसके बाद देयर इज लेक्स, ओके, कींजर लेक है और हालेजी लेक है, प्लस देयर इज ऑल्सो अ फॉरेस्ट, पाई फॉरेस्ट, बट वहाँ पे भी मतलब कुछ ज़्यादा करने का है नहीं, क्योंकि Okay. लोग अगर निकल रहे होते हैं ना तो दे नीड एक्टिविटीज़, या they need maybe adventure activities or any kind of activities to keep them entertained. कितनी देर वो नेचर देखते रहेंगे, कितनी देर एब्जॉर्ब सर करेंगे। छांगा मांगा में छोटा सा किड्स अम्यूजमेंट पार्क है, Absolutely. गेस्ट हाउसेज हैं, 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं। Okay, I understand. Absolutely. तो इतनी ज़्यादा हैपनिंग प्लेसेस नहीं है। Okay, and in Balochistan, what is the tourist attraction other than that beach? मेनली तो कोस्टल बेल्ट है बलूचिस्तान के अंदर, प्लस अभी कुछ साल पहले क्वेटा की जो स्नोफॉल है, क्योंकि कराची के लोगों को अगर स्नोफॉल देखनी है, बर्फ़ देखनी है, तो उनको आना पड़ेगा इस साइड पे, अपर साइड बहुत पे, ऊपर जाना बहुत पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा। क्वेटा में रिलेटिवली आप 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे में आप क्वेटा पहुंच गए, वहाँ से 2 घंटे आपने ज़ियारत ड्राइव की, तो वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे जूनिपर फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा दुनिया का जूनिपर फॉरेस्ट है, प्लस वहाँ पे देयर इज़ अ स्नोफॉल, देयर इज़ अ स्नो, तो वो डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छी है। ऑल्दो कुछ बलूचिस्तान के हालात की वजह से अभी ज़रा मैं सिंध के बाद एक सवाल पूछना था, गोइंग टू दिस हिल स्टेशन, इज इट सेफ टू ट्रैवल ऑन? इट इज़ सेफ टू ट्रैवल, यस। डे नाइट नो इशू? डे नाइट नो इशू। वो पहले का ज़माना था जब दादू पे डाकुओं का मशहूर होता था, बट हम 2015 से ट्रैवल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देयर हैजंट बीन एनी इशू। ओके, सो बिकॉज टेक्निकली अभी आप सुबह दोपहर शाम रात किसी भी पहर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे इस्लामाबाद से ऊपर मरी जाएं तो इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, वैसे आई ऑलवेज वाज द असम्पशन कि सिंध इज डेजर्ट, खेती बाड़ी एंड कराची, Okay. बट आई हैड नो क्लू कि ये सारी चीज़ें हैं। व्हाई आर नॉट मोर पीपल एडवर्टाइजिंग दिस? ओके, देखिए, आई थिंक द रीज़न दे आरंट, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस का मसला है। अब अगर सड़क नहीं है और आपको इफ़ यू नीड एन ऑफ रोडिंग व्हीकल, तो आधी आवाम तो आपकी वहाँ पे ही हट जाएगी ना कि यार ऑफ रोडिंग फैमिली के साथ नहीं हो सकती। हाँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप जो एडवेंचर पसंद करता है उसके लिए तो कैंपिंग भी बहुत अच्छी है, उसके लिए तो पोर्टेबल टॉयलेट्स भी लग जाएंगे तो वो एडजस्ट कर लेगा। बट जब तक प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, मैसेस अट्रैक्ट नहीं होंगे। एडवेंचर लवर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट मैसेस को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको उस जगह में जान डालने के लिए, यू नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू दैट लोकेशन। So if क्या कहते हैं, let's say the Sindh government does create this access, how much money do you think they will pull in? Because I know जो north की economy है is absurd. Like the amount of money जो वो कर रहे हैं is quite ridiculous. So what do you think is the kind of numbers that they can pull in? और आई थिंक जो कराची की ऑडियंस है ना, बिकॉज सिंध देयर इज कराची ऑडियंस, दिस हैदराबाद ऑडियंस, प्लस देयर सक्खर एंड ऑल अदर सिटीज़ एज Yeah. वेल जो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर कराची की आवाम के पास ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जा सकते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज 6-7 इंजॉय कर hours सकते हैं, 6-7 आवर्स अवे विद अ कंफर्टेबल ड्राइव, तो obviously I can't put a number on it, but it would be significant. Like billions of rupees. Yes, absolutely. Absolutely. Because right now I remember कि जब भी हम नथिया गली जाते हैं and any place that we're staying is half occupied by people from Karachi. Yeah. So they're spending a lot of money Of going course. all the way to Nathia Gali, and they could have something similar वहाँ पे भी। जो international tours आ रहे हैं, where do they want to go most? Mostly the northern side. Skardu, Sonza, same? Yeah. Okay. And where are they coming from mostly? देखिए, वैसे तो जो बैकपैकर ऑडियंस है ना, वो तो वेस्ट की ज़्यादा बैकपैकर ऑडियंस आना प्रेफर करती है, और जो कह लेंगे थोड़ी फैमिली और नॉर्मल ऑडियंस है, वो थोड़ी अभी रिसेंटली हमारी जो साउथ ईस्टर्न साइड है, जिसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, Okay. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड पाकिस्तान की So they तरफ are इंक्रीज coming. हुआ है। यस, Okay. a lot of Malaysians are coming. So it's like Islamic tourism के point of view से हर चीज़ हलाल है। हलाल है, absolutely. Okay. Because there is a concept in Malaysia for halal tourism. Oh अच्छा। Yeah. ठीक है। Who told us this? शान लशारिस का लक्सस होटल है। जी। So he said कि यार there is a huge market of halal tourism. He's like मैं मलेशिया गया था एक्सपो लगाने होटल के लिए और एक पूरा सेक्शन था हलाल टूरिज्म। ये क्या है? He's like वो मुल्क जहाँ पे हलाल खाना ये वो होता है तो people actually do want to go. It's not just like वेस्टर्न टूरिस्ट अट्रैक्ट करना है। मलेशिया भी करेंसी हमारे से बेहतर है, वो भी पैसा ले करीब में चले जाए ना, हाँ, उन्हीं को बुला लें। व्हाट्स द गोल? सो द गोल इज़ टू, जो शुरू से हमारा गोल रहा है, इज़ टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड
as a destination, as a travel destination that offers a complete package to anyone traveling here. Okay. जिसमें आपका our food is very good. It's not just about mountain tourism. Mountain tourism में तो आउट क्लास हैं हम, ठीक है, बट इट्स द फूड एंड इट्स द हॉस्पिटैलिटी. आप देखेंगे यूट्यूब पे इतने फॉरेन बैकपैकर व्लॉगर्स आ रहे हैं एंड यू विल नोटिस समथिंग कॉमन इन देयर क्लिक बेट इज दैट आई वाजंट अलाउड टू पे मनी. दिस इज कॉमन इन पाकिस्तान. इट इज़ कॉमन इन पाकिस्तान. तो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करना, पाकिस्तान की जो रियल पॉजिटिव इमेज है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ऑफ द पीपल लिविंग हियर, उनको फोर फ्रंट पे पाकिस्तान को स्टैंड कराना. दैट इज़ द गोल. Okay. I mean, Babar is a young person sort of making his way right now. Alhamdulillah, he's been doing this business for 10 years. This should be a sort of message for everybody in Pakistan that there's a lot to do. आप जो एक रवायती सोच रखते हैं कि मैंने यही करना है, उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन. डिग्री किस चीज़ में थी तुम्हारी? मेरा मास्टर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में. Okay. There you go. So after doing an MBA, I guess, कहते हैं, where he could have gone into let's say corporate work, he decided to do this. So maybe there is something to be said about thinking outside the box. Babar, thank you yaar for coming. Allah करे आप कामयाब रहे. And guys, do check out Roar Pakistan. Surprisingly, this was not a paid collaboration. ठीक है, you would normally assume this is a paid collaboration, but it's not. Is that their company is not only doing so well, but the work ethic is very good. Thank you for coming. Thank you so much for having me. Jazakallah. Jazakallah.